धनु लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं गुरु और शुक्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 10th हाउस के लिए। 10th हाउस में जहां पर गुरु और शुक्र अब कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि में स्थित होंगे तो ज्यादातर इस प्लेसमेंट से लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वास्तव में वो कौन सा प्रोफेशन चुने वास्तव में। यहाँ पे गुरु आपके लगन के स्वामी और फोर्थ लॉर्ड है, तो ऐसे में कैरियर वाइज यहाँ गुरु की प्लेसमेंट काफी अच्छी कही जा सकती है। दूसरी तरफ यहाँ शुक्र हालांकि एक शुभ ग्रह के साथ जरूर बैठे, बट शुक्र नीच की स्थिति में आ चुके हैं। शुक्र आपके चार्ट में 6th लॉर्ड होने के साथ साथ 11th लॉर्ड है। अब एक शुभ ग्रह के साथ अगर गुरु जैसे ग्रह के साथ अगर शुक्र बैठेंगे तो निश्चित तौर पे ही यहाँ जो शुक्र के रिजल्ट होंगे वो उतने खराब नहीं होंगे। इसके साथ साथ अब बुध अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए, तो बुध अगर अच्छी स्थिति में होंगे उसका असर आपको आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों ही ग्रह आपके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ ये ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं नेम फेम के भी अच्छे कारक बन सकते हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ आपको कैरियर को लेकर हालांकि शुरुआत में कंफ्यूजन अवश्य रहेगा, लेकिन ये जब भी कंजक्शन बनता है तो जब तक कोई भी प्रकार का बैंक से रिलेटेड कार्य कर सकता है। यहाँ पर मेनली आप जो है गुरु को ज्यादा प्रायोरिटी दें। हालांकि अगर आपको शुक्र की महादशा हो तो आप शुक्र को प्रायोरिटी दे सकते हैं, बट बाकी मामलों में आपको यहाँ गुरु को ही ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कोई अदर अगर महादशा है तो वो आपको देखना होगा। यहाँ देखिए गुरु शुक्र का कंजक्शन है तो ऐसा जातक अपना टैलेंट की वजह से बहुत ज्यादा फेमस होगा। इवन वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, पर जातक में क्वालिटीज बहुत ज्यादा होंगी, उसमें नेचुरल टैलेंट बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी पैसे का लेन देन से संबंधित काम है या कुछ भी ऐसा काम जहां पर आप कोई बैंकिंग संस्था में काम कर रहे हैं या कोई ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जैसे कोई वित्त मंत्रालय वगैरह है, या जहां भी पैसे का लेन देन या पैसे का हिसाब किताब होता हो, तो इन मामलों में आप ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। साथ ही साथ क्योंकि गुरु यहाँ आपके लग्नेश है, लग्नेश होकर अगर कोई भी ग्रह 10th हाउस में बैठेगा तो अक्सर ऐसे जातक बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ जहाँ शुक्र नीच की स्थिति में आ गए, जो यहाँ पे गुरु का घर है, चौथा घर भी इनके पास ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गुरु का दृष्टि भी है 4th हाउस पे, इसलिए ऐसा जो गुरु शुक्र का कंजक्शन होगा वो आपके डोमेस्टिक लाइफ को भी काफी अच्छे से बैलेंस करेगा कहीं ना कहीं। अब आपको देखना होगा इनके साथ अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा है तो वो प्लेनेट वास्तव में शुक्र का अगर मित्र ग्रह हुआ तो यहाँ शुक्र को ज्यादा सपोर्ट मिल सकेगा। और शुक्र आपके 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि ऐसे जातकों का जो नेटवर्क होगा वो काफी विशाल हो सकता है, उनके फ्रेंड लोग बहुत ज्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करेंगे उस फील्ड की वजह से आपकी एक अलग पहचान बनेगी। शुक्र यहाँ 6th लॉर्ड होने के केस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स अवश्य देते हैं कैरियर के स्टार्टिंग में, बट क्योंकि अब अगर गुरु यहाँ अच्छी स्थिति में है तो ये आप मान सकते हैं कि गुरु आपको काफी सपोर्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे एकदम आप अच्छे से अपने कैरियर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि गुरु 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है, भले ही शुरुआत में आपने कितना भी ज्यादा स्ट्रगल किया अपने कैरियर के लिए, लेकिन आगे चलकर आपका जो डोमेस्टिक लाइफ होगा वो काफी बेहतर होगा। यहाँ पे अब आपको कौन से ग्रह की क्वालिटीज को यहाँ काम में लेना है ये देखना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ गुरु पर ज्यादा फोकस करते हैं तो आप काफी वाइजली डिसीजन लेंगे, इवन कैरियर के मामले में भी और अपने डोमेस्टिक मामलों में भी। साथ ही साथ शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि 4th हाउस पर है, इसलिए आपको डोमेस्टिक मामलों में दोनों ही ग्रह काफी ज्यादा बैलेंस में ला सकते हैं। अब इनमें से अगर कोई भी ग्रह जैसे रेट्रोग्रेड होता है, मान लीजिए अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड होते हैं, गुरु के रेट्रोग्रेड होने के केस में आपको हो सकता है उतना ज्यादा नेम फेम ना मिले और आप अपने करियर को लेकर थोड़े ज्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। बट अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्योंकि शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में आ गए हैं, इसलिए शुक्र का वक्री होना आपको एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देगा। अब क्योंकि शुक्र अपने यहाँ उच्च के घर पे दृष्टि डालेंगे तो शुक्र आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्योंकि वो 4th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। अब दोनों ही ग्रहों का जो इंपॉर्टेंस होगा वो आपकी मैरिड लाइफ के हिसाब से भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मायने रखता है। एक तरफ जहां अगर हम स्त्रियों के लिए देखेंगे, किसी भी स्त्री का अगर इस प्रकार का प्लेसमेंट है, गुरु शुक्र का कंजक्शन है 10th हाउस में, तो वो स्त्री मॉडलिंग वगैरह में आगे जा सकती है। और यहाँ पे क्योंकि गुरु आपके हस्बैंड के कारक है, हस्बैंड के कारक होने की वजह से विवाह होने के पश्चात शायद आपके भौतिक सुख सुविधाओं में ज्यादा वृद्धि होगी, या आपके पार्टनर के थ्रू आपको जो शुक्र से रिलेटेड चीजें जो मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। यहाँ पे लेकिन अगर पुरुषों के केस में बात की जाए तो शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। वाइफ के कारक होने की वजह से स्वयं को जो एक आपको
पहचान मिलेगी, विवाह के पश्चात उसकी ज़्यादा संभावना है। साथ ही यहाँ शुक्र क्योंकि 6th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, तो आपको इनकम के मामलों में कहीं न कहीं कुछ नए साधन खोजने और इनकम को अच्छे से मैनेज करने के मामलों में यहाँ ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो अब पुरुषों के केस में यहाँ क्योंकि गुरु शुक्र के साथ है और शुक्र खुद नीच की स्थिति में है, तो गुरु रिलेटेड, क्योंकि गुरु आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान, बुद्धिमत्ता या कोई भी प्रकार की आपको सलाह चाहिए अपने पार्टनर से, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु शुक्र का ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही है। तो वो आपको देखना होगा कौन से भाव का स्वामी, क्योंकि उस हाउस का रोल भी फिर आपके करियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ-साथ अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले गुरु का एस्पेक्ट आ जाएगा आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट आएगा तो क्योंकि 11th लॉर्ड के साथ यहाँ गुरु बैठे हैं। अब अगर मान लीजिए आपके शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में यहाँ बैठे हैं, उस केस में ये गुरु का एस्पेक्ट जो यहाँ पड़ रहा है वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। साथ ही साथ आप अपनी वाणी को लेकर और अपने करियर से कहीं न कहीं आप संबंध जोड़ सकेंगे, अपनी क्रिएटिविटी या कुछ ऐसा प्रभाव डाल सकेंगे अपने करियर में, जहाँ पर आप अपनी वाणी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आए, या आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है, जो खान-पान है, रहन-सहन है, जो आपका जीवन स्तर है, वास्तव में बहुत ऑप्टिमम लेवल का हो। बट देखिए सेकंड लॉर्ड यहाँ शनि है, तो शनि का वास्तव में क्या गुरु से या शुक्र से कोई संबंध है? अगर गुरु गुरु या शुक्र से शनि का संबंध होगा, तो ये आप में और ज़्यादा डेडिकेशन लाएगा, जवाबदेही लाएगा, साथ ही साथ अनुशासन बहुत ज़्यादा लाएगा। तो हो सकता है फिर करियर में प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन आपका हार्डवर्क ज़रूर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे फिर कोई भी प्लैनेट जो बैठा है उसको देखिएगा, अगर वो एक गुरु का मित्र ग्रह है तो यहाँ गुरु से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। फिर गुरु शुक्र दोनों का ही दृष्टि आ जाता है 4th हाउस में। अब क्योंकि 4th लॉर्ड के साथ ही यहाँ शुक्र बैठे हैं, तो इस केस में शुक्र यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि मैरिज होने के पश्चात आपके कैरियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। इवन आप अपने डोमेस्टिक मामलों में कहीं न कहीं ज़्यादा लकी हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि गुरु एक ड्यूअल साइन में है और शुक्र भी यहाँ ड्यूअल साइन में ही है, बट गुरु खुद एक ड्यूअल प्लैनेट है, इसलिए कहीं न कहीं दोनों ही तरफ आपका जो रुझान है, करियर की तरफ भी और डोमेस्टिक मामलों की तरफ भी रहेगा। तो ऐसे में एक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड स्थिति यहाँ क्रिएट हो सकती है, जहाँ पर आप अपना करियर में भी अच्छे से आगे बढ़ पाएँगे और डोमेस्टिक मामलों में भी आप कुछ हद तक अपना जो स्तर है, उसको आगे बढ़ा पाएँगे और एक अच्छा संतुष्टि वाला जीवन जी पाएँगे। अब आपको देखना होगा 4th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है, तो अगर वो गुरु का मित्र ग्रह है, तो आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेज़ होंगे। फिर गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है 6th हाउस पे। 6th हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट है, तो यहाँ जो भी परेशानियाँ आपको पैसे को लेके आएँगी, आपकी डेली लाइफ को लेके आएँगी, आपकी कहीं न कहीं आप कोई लोन वगैरह ले लिए हैं, किसी से विवाद है, लड़ाई-झगड़ा है, उसको लेके जो भी दिक्कतें होंगी, उनमें आपको गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक सही आपको गाइडलाइन यहाँ गुरु देने का काम करेंगे। लेकिन गुरु का यहाँ दृष्टि है, तो जातक को थोड़ा अपनी हेल्थ को लेके ज़रूर कॉन्शियस रहना चाहिए और हेल्थ को लेके जो भी वो खर्चे करेगा, उसके लिए भी। यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है, तो जातक वास्तव में समझ पाएगा कि कोई भी कंपटीशन उसको कैसे फाइट करना है, या जो भी परेशानियाँ उसकी डेली लाइफ में या उसके करियर में आ रही हैं, उनको वो कैसे दूर कर सकता हो। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा होगा, क्या वास्तव में वो एक शुक्र का मित्र ग्रह है या गुरु का मित्र ग्रह है, क्योंकि अब ये शुक्र का ग्रह है और शुक्र के साथ ही यहाँ गुरु बैठे हैं, तो इस केस में गुरु यहाँ काफ़ी अच्छा ही प्रभाव देंगे। बट अगर यहाँ कोई भी अन्य प्लैनेट बैठा है, तो उसकी भूमिका भी आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर आपका मैटर करता है आपकी महादशा, और दोनों ही ग्रह मैरिड लाइफ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। तो यहाँ आप मैरिज के बाद भी कुछ बहुत बड़े परिवर्तन आपकी मैरिड लाइफ में भी देख सकते हैं और अपने करियर में भी। तो इस तरीके से आपको गुरु शुक्र का कंजक्शन देखना चाहिए।